किसान वहां बैठ करके इतने गुलछर्रे नहीं उड़ाते, और किसान वहां बैठ के मसाज चेयर पे मसाज नहीं करवा रहे होते, और किसान वहां, आपको पता है किसान कैसे सोता है अपने घर में? किसान को जो आज वहां सुविधाएं लगाई गई हुई हैं, जो मैट्रेस लगाए गए हुए हैं बैक सपोर्ट के साथ, वो कोई किसान मुझे नहीं लगता है कि जो सच में किसान है वो। नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं पंचायत जन की बात में। आइए हम जानते हैं किसान आंदोलन के अपडेट्स के बारे में, और हम जानेंगे कि किसान आंदोलन कैसे, किसान भाई वहाँ पे अभी आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनको बहुत ही वहाँ पे इस सर्द के टाइम में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों वहाँ पे उतनी अगर सुविधाएं हैं तो आखिर क्यों इतनी सुविधाएं दी जा रही है, और कौन है फंडिंग करने वाला? आइए हम जानते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है किसान आंदोलन। इस सदी में या जो भी जितने यंगस्टर है, इससे बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा। जो किसान, और एक साथ में सोचने वाली बात है, जितना भी किसान जो आत्महत्या कर लेता है भूखे खाना न होने के वजह से, और जो अपना कृषि लोन नहीं चुका पाते हैं उसके कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं, आज उन्हीं किसानों के लिए कौन है जो करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहा है? कौन है जो इतने बड़े पैमाने पे इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है? कौन है जो नए नए बेड इंतजाम कर रहे हैं, जो नए नए वहाँ पे शमियानाएं लग रही हैं? और हमारी निकम्मी सरकार, मैं तो कहूँगा निकम्मी सरकार, कि आज ये पता तक नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी बड़ी फंडिंग आ कहाँ से रही है। और यही कारण है, सिर्फ इस बिल से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। जब एमएसपी पे गवर्नमेंट ने लिखित रूप में दे दिया कि हम एमएसपी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, फिर भी ये लोग इस वजह क्यों टिके हुए हैं कि नहीं ये कानून वापस हो? क्योंकि सारा विपक्ष मिल करके किसान का चोला ओढ़ करके चाह रहा है कि राष्ट्रहित का जो काम है वो ना हो। जो देश में जो कानून नए नए लागू हो रहे हैं उस कानून को रोक दिया जाए। मोदी जी जिस हिसाब से अपने राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं उस चीज को रोक दिया जाए। और अभी किसान का चोला पहन के वो लोग बैठे हुए हैं कि सिर्फ अभी एक बिल पे किसी भी तरह से इसको वापस दिया जाए, उसके बाद बहुत सारे बिल है जो वापस लेने हैं। सीएबी, एनआरसी, 370, ये सब मुख्य बिल हैं, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सब कानून को वापस मतलब लागू नहीं होने देने के लिए कि पहले एक सक्सेस हो जाए, उसके बाद और होते रहेंगे। याद होगा शाहीन बाग इसीलिए बैठा था। और एक चीज बताइए, कौन सा किसान वहां बैठा हुआ है, और कौन सा रहनुमा है किसान का जो वहां पे इतनी मोटे फंडिंग कर रहे हैं? मैं उन रहनुमाओं से पूछना चाहूंगा कि इतने किसान अलग अलग स्टेट में मर जाते हैं, क्या तुम लोग मर जाते हो? क्या तुम लोग उनकी रक्षा नहीं कर सकते? क्या तुम लोग उनको जो मूलभूत की सुविधाएं हैं वो नहीं दे सकते? और यहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही है? यहाँ मैं मान लेता हूँ कि एक कौम जो है बहुत बड़ा दिलदार है और बहुत बड़ा फंडिंग करता है। उस कौम से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग जो अन्य स्टेट में किसान मर रहे हैं उनका हेल्प करने के लिए आगे क्यों नहीं आते? तो उनका हेल्प तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ देश विरोधी कार्य करने के लिए, देश विरोधी नारा लगाने के लिए, मोदी को मारने के लिए प्लानिंग आप कर सकते हैं। देश को नीचा दिखाने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा क्या है कृषि बिल में जो आपको समझ नहीं आ रहा है? ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सरकार समझना नहीं चाहती है? अब जब सरकार 12 चीज में अमेंडमेंट कर रही है फिर भी नहीं। आप लोग को तो एक ही मुद्दा है जो आप लोग का फंडिंग करने वाला है, जो फंडिंग कर रहा है इस काम के लिए, वो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई अमेंडमेंट स्वीकार्य नहीं है, किसी भी तरह से ये कानून वापस लिया जाए, ताकि वो लोग जो विपक्षी हैं, जो कांग्रेस है, जो और विपक्षी दलें हैं, ताकि वो एक सीढ़ी चढ़े और उसके बाद में फिर सीएबी, एनआरसी और उसके बाद में अन्य धारा 370, 35A, ये सब मुख्य मुद्दा है जिसको ये लोग हटाना चाहते हैं, जिसको ये लोग किसी भी तरह से वहां से हटाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं
कि कौन से आंदोलन में 6 महीने का राशन लोग लेके बैठता है और कौन से आंदोलन में वैनिटी वैन में पार्लर लगाया जाता है, कौन से आंदोलन में इतने बड़े पैमाने पे सैनिटाइज करके बिस्तर लगाया जाता है, कौन से आंदोलन में पिज्जा पार्लर लगाया जाता है और कौन से आंदोलन में जो विदेश से ड्राई फ्रूट लाके बांटा जाता है। तो ये सब बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर ये लोग रहनुमा हैं और अगर ये लोग देश का हित चाहते तो ये उन किसानों को समर्थन करते जो आत्महत्या कर लेते हैं और उन किसानों के पैरों में चप्पल तक नहीं होते, और आप यहाँ मसाज चेयर लेके बैठे हो। तो ये सब सोचने वाली बात है कि यह कोई किसान नहीं है, बस ये किसान के रूप में एक भेड़िए हैं जो किसान का रूप धारण किए हुए हैं और इनको फंडिंग हो रही है विदेशों से। और ये साफ साफ देखा जा सकता है जिस हिसाब से इनका वहां पे इंतजाम किया जा रहा है, और बड़े बड़े पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी है और विदेश से फंडिंग आ रहे हैं और इसमें देश विरोधी ताकतों का पैसा लगा हुआ है कि किसी भी तरह से कि वो एक चीज को किसी भी तरह से तोड़े और एक चीज को बैकफुट पे ले जाए। पहले एक कृषि कानून को वापस लिया जाए, उसके बाद सीएबी पे आएंगे, एनआरसी पे आएंगे, नोटबंदी पे भी आएंगे, और इनका बस चले तो ये ना जाने क्या क्या कर देंगे। इनका बस चले तो दाऊद को पीएम भी बना देंगे। अभी तो सिर्फ राहुल गांधी पे तुले हुए हैं। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, फैसला आपको करना है। हो सकता है इस पे मुझे बहुत से लोग गाली भी देंगे, वो गाली भी स्वीकार है, लेकिन आप लोग फैसला कीजिए कि आपको क्या चाहिए। मुझे पता है जो राष्ट्रवादी है, जो देश हित में चाहते हैं, जो देश हित में सोचते हैं, उनको इन सब पे सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या सच में वो किसान हैं, और सच में वो किसान है और सच में इतनी फंडिंग हो रही है। तो मुझे बताइए उन किसानों के लिए फंडिंग क्यों नहीं होती है जो मर जाते हैं, जो अपने कुछ लोन ना चुकाने के एवज में मर जाते हैं, जो अपने साहूकार से लिए हुए पैसे को ना चुकाने के एवज में मर जाते हैं, जो अपना खाद बीज का इंतजाम नहीं कर सकते खेतीबाड़ी के लिए, जो लेबर का इंतजाम नहीं कर सकते, जो ट्रैक्टर का इंतजाम नहीं कर सकते। आज उनके लिए ट्रॉलियां और ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। आज उनके लिए 6 महीने का राशन रखा हुआ है। आज उनके लिए विदेश से आए हुए ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर ठीक इतना ही मदद वो किसानों को करते और टाइम से खाद पानी बीज का अगर व्यवस्था करवा सकते तो इतना कुछ नहीं होता। आज अपने देश का किसान इतना दुर्बल नहीं होता। आज जो वहां बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। किसान आज भी अपने खेत में काम कर रहा है और आज भी अपने फसल को 2 रुपए ऊपर बेचने की कोशिश जद्दोजहद में लगा हुआ है। किसान वहां बैठ करके इतने गुलछर्रे नहीं उड़ाते और किसान वहां बैठ के मसाज चेयर पे मसाज नहीं करवा रहे होते। और किसान वहां, आपको पता है किसान कैसे सोता है अपने घर में? किसान को जो आज वहां सुविधाएं लगाई गई हुई हैं, जो मैट्रेस लगाए गए हुए हैं बैक सपोर्ट के साथ, वो कोई किसान मुझे नहीं लगता है कि जो सच में किसान है वो अफोर्ड भी कर पाता है। हाँ, अफोर्ड करते हैं जमींदार, वो किसान नहीं है, वो जमींदार हैं। जिनके पास 100-100 किले जमीन है वो किसान नहीं, वो जमींदार हैं। तो ठीक है, जमींदारों को ये सारी सुविधाएं मिलती है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक किसान वो चीजें को अफोर्ड नहीं कर पाएगा जिसके लिए कई बार आपने देखा था एक सोनू सूद को टैग किया गया था कि किसान का बैल बिक रहा था तो सोनू सूद ने वापस दिलवाया था। तो ऐसे बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं अपने देश में, और इतना बड़ा आंदोलन को जो ये बहरूपिये अंजाम दे रहे हैं, उन बहरूपियों को शर्म आनी चाहिए। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज एक बबीता फोगाट ने एक मैसेज किया कि हाँ किसान भाइयों आंख खोलो, उल्टा बबीता फोगाट जी को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए कि इसमें इस आंदोलन से किसका फायदा होने वाला है? क्या सच में लगता है आप लोगों को कि किसान का फायदा होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि किसान का कोई भी इस कानून से, अगर कानून हट जाता है तो उससे किसान को कोई फायदा होगा। बिचौलियों को फायदा होगा, और वही बिचौलिए और कुछ दलाल जो, और कुछ विपक्षी नेता जो फुल सपोर्ट और फुल फंडिंग कर रहे हैं, और कुछ आतंकवादी लोग भी इसमें फंडिंग कर रहे हैं ताकि पहले ये हटे, उसके बाद वो लोग अपना दूसरा खेल खेले। नहीं तो ऐसे ही शाहीन बाग नहीं लग जाता।
और शाहीनबाग का एक प्रयोग था और दूसरा प्रयोग ये किसान आंदोलन के रूप में है। जान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम देश में बहुत हो चुका है, इसलिए कोई मुस्लिमों का पक्ष लेने के लिए पक्षधर अभी पैदा नहीं हो रहा है। इस वजह से किसानों का पक्ष लेकर के पक्षधर खड़े हुए हैं, नहीं तो कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ किसान आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है किसान को यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ किसान आंदोलन के और भी अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।